आज हमारे कांग्रेस जनता पार्टी और साथ ही साथ सोनम वांगचुक के इस जो भूख हड़ताल है उसका सपोर्ट करने कई सारे लोग आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो क्या पर्पज है आपका आने का यहाँ पे? सोनम जी का सपोर्ट करना। सोनम जी का सपोर्ट। क्या लग रहा है, सरकार झुकेगी या फिर तानाशाही ही चलता रहेगा? सरकार को झुकाने नहीं आए हैं, हाँ। सरकार को बताने आए हैं कुछ गलत हो रहा है उसको सही करें। हम क्या? झुकाने के नहीं आए हैं। अच्छा, झुकाने क्या? हमारा सरकार इंडिया है ना, भारत को झुका नहीं सकते ना, हम सरकार को नहीं झुका सकते, बट हमको समझाना चाहते हैं कुछ जो गलती आ रहा है उसको ठीक करो। क्या क्या गलतियाँ लग रही है आपको सिस्टम में? यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन है उसमें कुछ फॉल्ट है। कुछ फॉल्ट क्या, एग्जाम लीक हुआ है फॉल्ट? या बिल्कुल बिल्कुल। आप इस्तीफा दें, जिनको बनाए हैं मंत्री उनको इस्तीफा दें। क्या लग रहा है इस्तीफा देने से जो एग्जाम में फॉल्ट आ रही है वो ठीक हो जाएगा? उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वाला मंत्री ना करे वो गलती जो ये मंत्री की है कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि इस बीजेपी सरकार में जितने भी लोग हैं वो अपने सारी मंत्रियां अच्छे से काम कर रहे हैं? नहीं, वित्त मंत्री नहीं काम कर रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्री, और ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। नितिन गडकरी किस डिपार्टमेंट का है? रोड मिनिस्ट्री नहीं है शायद, वो पेट्रोल नहीं वो पेट्रोल मंत्री, ज्यादा पेट्रोल वाले बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल एथेनॉल पे चल रहा है। वो उनके पारिवारिक बिजनेस है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका बिजनेस है, वो सेटल पहले से कर रहे थे, 4-5 साल से एथेनॉल कर रहे थे। वो तो पर्दा में तो बाद में आया ना, ये अच्छा है गन्ने, यही इनके पास ही गन्ने का मिल रहा है। तो मंत्री 4-5 मंत्री हैं जिनको रेक्टिफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट को मौका मिला है। सरकार किसी पार्टी को तोड़ मोड़ने के बजाय ना देश के विकास में काम करे। अगर जैसे कि बंगाल के चुनाव में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जीता, बीजेपी नहीं जीता, बीजेपी टीएमसीपी ही जीता, चेहरा बदला है। शुभेंदु अधिकारी कौन था? टीएमसीपी का था। मीडिया मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है कि घूस लेते हुए उनका नाम लिया हुआ है चुनाव लड़ने में। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहता हूँ? बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमें देश को ना विकास की तरफ ले जाना है, हमें ना एक अच्छा सा भारत बनाना है जहाँ पे ना हम लोकतंत्र है, लोगों का जो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, सरकार को आगे सुनना चाहिए हम क्या मांग रहे हैं, वो हमें आश्वासन दे के जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई परीक्षा होगा ना लीक ना हो। सोनम वांगचुक से आके मुलाकात करें। उनकी स्ट्राइक करवाने के अब तक क्या गया, हाईकोर्ट में अभी शायद पिटीशन लगा हुआ है, शायद अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि आ सकते हैं, उम्मीद करते हैं। हाईकोर्ट में कल ही संज्ञान हुआ दिल्ली हाईकोर्ट। 20 तारीख को कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक घेराव करेंगे संसद का, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली वो वहाँ से चल के नहीं आ पा रहे हैं ना, सोनम वांगचुक भी जाएंगे थोड़ा भूखे प्यासे, फिर भी चले जाएंगे वहाँ तक। देखते हैं वहाँ पे क्या मुलाकात हो पाती है। बैरिकेड लगता है क्योंकि प्रोटेस्ट का हर रूप जानते हैं, बैरिकेड लगा के रोका जाएगा। अभी से तैयारी चल रही है बाहर में। तो क्या तैयारी चल रही है? सोनम वांगचुक को रोकने की तैयारी चल रही है? हमेशा तो यही होता है हर प्रोटेस्ट में, तो रोकने के लिए तो दूसरे राज्य से कोई प्रोटेस्ट करने आता है तो रास्ता काट दिया जाता है, रास्ता खोद दिया जाता है जेसीबी के द्वारा। शायद सुने होंगे किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, रास्ता काट दिया गया था पंजाब और बॉर्डर के पास। तो स्वाभाविक बात है, रोकने का प्रयास रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी फंडिंग जो है वो विदेशों से हो रही है, ये कहाँ तक सच है? चलिए मान लिए हो रहा है, मान लीजिए हो रहा है, चलिए कोई बात, मान लिए हो रहा है, पेपर लीक हुआ कंफर्म है तो इस्तीफा दीजिए ना, फंडिंग छोड़िए ना। बच्चे जो सुसाइड कर लिए, किसी एक को तो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा ना। इतने पूरे दिन आगे हमारे वायु सेना से हम एग्जाम के पेपर भिजवा रहे हैं, आप समझ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, ना अंधभक्त के रूप से बात कर रहा हूँ, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी की तरफ से बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की तरफ से, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। देश का इतना दुर्भाग्य है कि एग्जाम कराने के लिए पेपर ना वहाँ से लाना पड़ रहा है एयरफोर्स के द्वारा, जिसको हम युद्ध लड़ने के लिए करते हैं वो हम पेपर बांटने में करें। हमारी स्थिति सोचिए, हमारी मानसिकता और हमारी कंडीशन समझिए, हम एक पेपर को नहीं रोक पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार इस फैसले को मान ले तो इस तरह से, जिस तरह से तानाशाही सरकारों में चल रही है, मोदी सरकार में, तो ऐसा लगेगा कि मैं झुक क्यों गया? ऐसा तो नहीं सोच रही है इसके वजह से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान? कभी कभी ना 1-2 पेज जब पढ़ते हैं ना तो वापस पलट के भी देखते हैं। झुके तो किसान आंदोलन में भी थे, इस बार भी झुक जाएंगे, क्या दिक्कत है? लग रहा है झुके थे ना, आप बताइए अपनी तरफ से। झुके थे, बिल्कुल झुके। क्या दिक्कत है? एक बार और कर जाएंगे, क्या दिक्कत है? किसी को नहीं बताएंगे हम लोग। इतनी छोटी सी निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये ना अभी जो इंडिया का जो माइंडसेट है ना, माइंड वॉश हो रखा है अंधभक्तों का। जब ये जो लोग जागरूक होंगे ना, लोग जब जागरूक होंगे ना तो ऑटोमेटिक सरकार भी बढ़िया होगा। सरकार नहीं बनता, लोगों से सरकार बनता है।
सरकार ना खुद से नहीं बनता, लोगों द्वारा बना हुआ है। लोगों की मानसिकता जब चेंज होगी ना, जब प्रोस्पेक्टस ये होगा कि समाज का उदय करना, हमारा मोटिव क्या, सरकार को हम बनाते क्यों है, हमारा विकास करे, हमारे पैसे है ना टैक्स से। आज कोई भी एक सिंगल यहाँ कोई पुलिस पर्सन पड़े हैं, मिलिट्री वाले, सारे कहाँ के सैलरी जा रहे हैं, लोगों के द्वारा सैलरी टैक्स के द्वारा जा रहा है ना। एक गरीब से गरीब आदमी जो भीख मांगता है ना, जो भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। आपको ये जानकारी होना चाहिए। वो पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है, अगर पूरा अगर उस पर भी टैक्स देता है। तो जनता ही तो है एक्चुअली मालिक वो थोड़ी ना है। पर इस सरकार को अपने तंत्र पे इतना मजबूती तो नहीं है कि उनको आम आदमी पार्टी की या आम आदमियों की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तंत्र तो नहीं बना लिया है सरकार। क्योंकि आपने अभी कहा कि जिस तरह से जीत हुई है बंगाल में, वहां पे वोटरों की जीत नहीं हुई है, सरकार की जीत हुई है। तो कौन सा तंत्र काम कर रहा है सरकार में? सरकार में सीबीआई काम कर रहा है, सारे कुछ इंटेलिजेंस सारे कुछ काम कर रहा है इनका। चुनाव आयोग काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं सरकार एक शब्द में कहना चाहूंगा, जो गवर्नमेंट मशीनरी है ना उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। ओवरऑल वन शब्द में कहेंगे, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करके सिर्फ एक शब्द में कहूँगा, जो उनको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, कल आज वो सत्ता में है कल नहीं रहेंगे, उनको भविष्य भी सोच के चलना चाहिए। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, देश में कांग्रेस भी रहा है, बीजेपी भी रही है, कांग्रेस आई है, तो आपको ना देश के बारे में सोचना है, अपना निजी स्वार्थ के लिए आप गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का मिसयूज ना करें। हम ये एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप पूछे ना क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का मिसयूज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।